Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus Karnal. In our previous lecture, we had discussed about the energy bands in solid. Today we will discuss about the formation of energy band in solid. Now we are going to start formation of energy bands. Energy bands हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि एनर्जी बैंड की फॉर्मेशन किसी सॉलिड के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, किसी सॉलिड की अगर हम बात करें तो एनर्जी बैंड की हमारी फॉर्मेशन कैसे होगी वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आइए। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक प्लॉट कराया, एक ग्राफ जिसके अंदर हम वेरिएशन देख रहे हैं एनर्जी की और डिस्टेंस। एक साइड हमने इंटरएटॉमिक स्पेसिंग ली, एक साइड हमने एनर्जी ली। ठीक है, तो ये हमारे एनर्जी लेवल हो गए। देखो यहाँ पे ये हमारे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे 1s2 2s2 2p6, अगर 1s2 है 2 इलेक्ट्रॉन थे 2 फिल हो गए, 2s2 है 2 इलेक्ट्रॉन थे 2 फिल हो गए, 2p6 है 6 इलेक्ट्रॉन थे 6 फिल हो गए, 3s2 है 2 इलेक्ट्रॉन थे 2 फिल हो गए, 3p2 है 2 इलेक्ट्रॉन थे 2 फिल हो गए। ठीक है, इस तरीके से ये क्या थी, हमारे आयन कोर स्टेट थी। ठीक है, ये हमारे क्या थे, इस तरीके से देखो ए बी सी डी हमने 4 लेवल में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, हमने यहाँ से देखते हैं एनर्जी बैंड की फॉर्मेशन। देखो यहाँ से अब देखो हमने क्या लिया, इंटरएटॉमिक स्पेसिंग ली आर। पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, अलग अलग पॉइंट पे हमने चेक किया। हमने क्या देखा, जैसे 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 यहाँ से 3s2 3p2 से वो पास आते गए। ठीक है, वो क्या होते गए, आपस में मर्ज होते गए 3s2 और 3p2। एक पॉइंट आया, उस पॉइंट पे आने के बाद क्या हो गए, वो आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज कर गए। आपस में क्या कर गए, एक दूसरे के साथ मर्ज करके। देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे क्या हो गया, आपस में मर्ज होके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रैंडमली एकदम क्या होगा, 3p2 के 3s2 की तरफ आना चाहेंगे और 3s2 के 3p2 की तरफ जाना चाहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो क्या हुआ, इसके बाद दोबारा फिर स्प्लिटिंग स्टार्ट हुई। स्प्लिटिंग स्टार्ट हुई और यहाँ से एक अलग बैंड बन गया और यहाँ से एक अलग बैंड बन गया। जो ऊपर बैंड बना उसको हमने क्या बोला, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड को हम एक और नाम दे सकते हैं अपर बैंड, अपर बैंड, अपर बैंड। ठीक है, और वैलेंस बैंड को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, लोअर बैंड, लोअर बैंड। ठीक है, लोअर बैंड, एक अपर बैंड और दूसरा लोअर बैंड। किसके लिए, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के लिए हम जो नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या बताते हैं, हमारी बैंड की फॉर्मेशन थी। बैंड की फॉर्मेशन मतलब जो हमारे दो टाइप के बैंड थे, कौन कौन से, एक तो वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। अच्छा, अब एक थर्ड चीज राइज होती है, इनके बीच का जो गैप है, ये कंडक्शन बैंड के बीच का और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन बैंड गैप या एनर्जी बैंड गैप भी बोल देते हैं, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप ये बोलते हैं हम। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे एक बार। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इस बैंड गैप को हम क्या बोलते थे, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर, तो ये हमारी फॉर्मेशन थी किसकी, एनर्जी बैंड की सॉलिड्स के अंदर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।